नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल में। मॉर्निंग 7 बजे 10 क्वेश्चन रोजाना आपको मिल रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन नोटबुक में नोट करते रहिए। 10 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहां से किया था? स्वर्णिम राजस्थान अभियान, और इस अभियान का शुभारंभ जो है वो कब हुआ था? 10 फरवरी 2024 को किसने किया था? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने। तो इसका आयोजन जो है यानी शुभारंभ राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर किया गया। सिरोही जिले की बात करें तो सिरोही जिले के अंदर ब्रह्मा कुमारी संस्थान, इस संस्थान में स्वर्णिम राजस्थान अभियान के शुभारंभ समारोह में भजनलाल शर्मा जी ने संबोधित किया था। तो संस्था के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य, समृद्धि और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल जन अभियान, श्री अन्न अभियान यानी श्री अन्न मिलेट्स, बड़े मोटे अनाज की अगर हम बात करें, और गोकुल गांव सर्वांगीण विकास अभियान का राज्य के अंदर शुभारंभ किया। तो अगर पूछे कि जल जन अभियान का शुभारंभ, तो भजनलाल शर्मा जी के द्वारा, श्री अन्न अभियान का शुभारंभ और गोकुल गांव सर्वांगीण विकास अभियान, इन अभियान का शुभारंभ जो है वो राजस्थान के अंदर किया जा चुका है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में आयरन और लोहे के बड़े डिपोजिट्स मिले हैं? आयरन और लोहे के भंडार मिले। वैसे तो देखो, राजस्थान की हिस्ट्री और हिस्ट्री से अपडेट डाटा अगर हम देखें तो करंट जीके का रहता ही रहता है। चाहे आपकी जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, पॉलिटी है, इन सब के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं आपको मिला जुला असर जो है, नए अपडेट जो है वो आपको मिलते रहते ही हैं। तो राजस्थान के अंदर जिला आता है करौली, और करौली जिले के अंदर जो है वो आयरन और लोहे के क्या मिले हैं? भंडार मिले हैं। तो पर्टिकुलर स्थान जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो आरंभिक एक्सप्लोरेशन में लोहे के मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों के संकेत मिले हैं, और करौली के खोड़ा में 462.3 हेक्टेयर, डेडरोली में 754.39 हेक्टेयर, टोडूपुरा में 260.71 और लिलोटी में 410.94 हेक्टेयर क्षेत्र में आयरन और डिपोजिट मिले हैं। तो ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है कि खोड़ा, डेडरोली, टोडूपुरा और लिलोटी हाल ही में चर्चा में क्यों रहे? तो चर्चा में किस लिए रही हैं? तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जो है वो लोहे के भंडार के कारण। फिर आता है, राज्य के किस स्थान पर लोहे युगीन सभ्यता के विशाल अवशेष मिले हैं? राजस्थान की जियोग्राफी के अंदर एक पार्ट आता है सभ्यताएं या सभ्यता। सभ्यताओं के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो राजस्थान के अंदर प्राचीन लोह युगीन सभ्यता के विशाल अवशेष मिले, और ये अवशेष अगर पूछे कि राजस्थान में कहाँ मिले हैं तो रावत भाटा में मिले। लेकिन पर्टिकुलर आपसे स्थान भी पूछा जा सकता है। स्थान अगर हम देखें तो रावत भाटा के पास कुशलगढ़ एवं जाम्बूद्वीप, कुशलगढ़ एवं जाम्बूद्वीप का खेड़ा में प्राचीन लोहे युगीन सभ्यता के विशाल अवशेष मिले। इन दोनों स्थानों पर लोहे गलाने की कई भट्टी रही होगी, क्योंकि यहाँ लोहे गलाने के लिए लाखों टनों के अवशेषों के ढेर लगे हुए हैं। राजस्थान में ईसवाल, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, नौ, भरतपुर और बागौर, भीलवाड़ा आदि स्थानों से लोहे युगीन सभ्यता के अवशेष मिल चुके हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सरकारी हॉस्पिटलों की स्वच्छता रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा हॉस्पिटल है? सरकारी हॉस्पिटलों की स्वच्छता रैंकिंग में देखें तो प्रथम स्थान पर जो हॉस्पिटल रहा है वो रहा है आपका देसूरी पाली। कौन सा रहा है? देसूरी पाली रहा है। तो स्वास्थ्य निदेशालय की ओर से जारी सूची में पाली जिले के देसूरी ब्लॉक की गाणेराव CHC 86 अंकों के साथ पहले स्थान पर रही है, यानी कि पहले नंबर पर है। सूची में साफ सफाई के मामले में जयपुर की कोटखावदा और झुंझुनू के जाखल की CHC ने दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं जोधपुर के मंडोर ब्लॉक की डांगियावास जो है PHC, इसने 6 अंकों के साथ जो है वो सबसे पिछड़ेपन में रही है, यानी कि सबसे फिसडी रही है। तो यानी कि राजस्थान के अंदर सबसे शीर्ष स्थान पर 1 नंबर पर है तो वो आता है आपका गाणेराव
जो पाली जिले के देसूरी के अंदर है। और अगर हम देखें नीमन तो डांगियावास मंडोर जोधपुर के अंदर आता है। नेक्स्ट, आईटी यूनियन राजस्थान द्वारा आयोजित राजस्थान आईटी गेम्स 2024 का शुभारंभ किसने किया? आईटी यूनियन राजस्थान, और इस राजस्थान के द्वारा जो है राजस्थान आईटी गेम्स, और गेम्स की जब बात आएगी तो नाम आएगा राज्यवर्धन सिंह राठौड़। किसका नाम आएगा? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम आएगा। सूचना प्रौद्योगिकी व संचार और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तत्वाधान में केंद्र सरकार देश की युवा प्रतिभाओं को खेलों की ओर प्रोत्साहित कर रही है। और 5 दिन तक चलने वाली इस क्रिकेट टूर्नामेंट में विभिन्न जिलों से 28 टीमों के लगभग 200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, यानी कि भाग लिया है। नेक्स्ट, 4 से 6 अप्रैल 2024 तक एशिया के सबसे बड़े वेडिंग समिट WV कनेक्ट के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां होगा? पहली बात कि एशिया के सबसे बड़े वेडिंग समिट WV कनेक्ट के किस संस्करण का आयोजन? तो तीसरे संस्करण का आयोजन कब होगा? 4 से 6 अप्रैल 2024 तक। और अगर पूछे कि इसका आयोजन राजस्थान के अंदर किस स्थान पर या किस जिले के अंदर, तो जयपुर में किया जाएगा। एशिया के सबसे बड़े वेडिंग WV कनेक्ट के तीसरे संस्करण की मेजबानी के लिए जयपुर तैयार है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वेड इन इंडिया की थीम पर होगा। और 4 से 6 अप्रैल 2024 तक होने वाले WV कनेक्ट के टेक एडिशन में देश विदेश से वेडिंग सेक्टर से जुड़े जो है वो एक्सपर्ट सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट आता है, राज्य सरकार के द्वारा गांव चलो अभियान की शुरुआत कहां से की गई? राज्य सरकार के द्वारा गांव चलो अभियान की जो शुरुआत की गई है वो राजस्थान के नागौर जिले से शुरू की गई। नागौर जिले का गांव आता है गोंगेलाव गांव, और इसी गोंगेलाव गांव से जो है इसकी शुरुआत की गई है। तो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव से पहले गांव के वोटरों से जुड़ने के लिए गांव चलो अभियान जो है वो शुरू किया गया है। और इसी के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी भी यानी कि यहाँ इस यात्रा पर रहे थे, इस गांव की यात्रा पर रहे थे। नेक्स्ट, जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो पहला क्वेश्चन तो बनता है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान राज्य में कहां स्थित है? तो जयपुर में। और जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का अगर पूछे कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो 49 यानी 49वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया था। और अगर स्थापना की बात करें तो 7 फरवरी 1976 को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की स्थापना की गई थी। और यह संस्थान आयुर्वेद का बहुत ही अग्रणी संस्थान है, जो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन है। किस मंत्रालय के? आयुष मंत्रालय के अधीन जो है वो आता है। नेक्स्ट आता है, विश्व आयुर्वेद परिषद राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहां किया गया था? तो विश्व आयुर्वेद परिषद की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन राजस्थान के अजमेर में किया गया था। कहां किया गया था? अजमेर में किया गया था। तो कार्यशाला का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता में किया गया था। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू के तहत राज्य सरकार ने बजट अभी जो है जारी किया, उस बजट के अनुसार वरिष्ठ जनों को यात्रा में सुविधा प्रदान करने हेतु रोडवेज बसों में किराए में कितने प्रतिशत छूट दिए जाने का प्रावधान किया, यानी कि छूट की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मेन कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसी के साथ कल जो क्वेश्चन था उस कल वाले क्वेश्चन का आंसर जो मैं बता रहा हूं, राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है रामचंद्र सिंह झाला। और आप सबको पता ही होगा आज यानी 13 फरवरी और 13 फरवरी से संकल्प कोचिंग गंगानगर के अंदर जो है वो नए ऑफलाइन बैच शुरू हुए हैं। और 13 फरवरी से राजस्थान के अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट पात्रता, मेंस, RSSI, LDC के बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा, पटवार, पशु परिचर, ये सभी जो है वो नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं और ये आपको मार्केट में बुक मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 75 725। जो इस YouTube चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो को देख रहा है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।